हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भारतीय रेलवे ने यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत यहाँ पर 6180 खाली पदों को भरा जाएगा। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कि कैसे आपको यहाँ पर अपना आधार वेरीफाई कर लेना है, और अगर आधार वेरीफाई करते समय आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे उसका सॉर्ट आउट आप यहाँ पर कर सकते हो, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कितने केबी में आपको अपलोड करना है, कैसे यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यहाँ पर टेक्नीशियन के 6180 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए 180 वैकेंसी है और टेक्निकल ग्रेड थर्ड ओपन लाइन के लिए 6000 वैकेंसी है। टोटल 6180 खाली पद यहाँ पर भरे जाएंगे। आप 28 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, कौन सी पोस्ट के लिए क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। 18 से 36 और 33 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, 400 रुपये उनके बाद में रिफंड कर दिए जाएंगे। SC ST PH फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपये फीस जमा करानी है, 250 के 250 रुपये आपके बाद में रिफंड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आरआरबी का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई की ये टैब दी गई है। इसके ऊपर जैसे ही आप अपना कर्सर लाएंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन होंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने यहाँ पर अपना अकाउंट पहले से क्रिएट कर रखा है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है लॉगिन करने के, लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपने अकाउंट में लॉगिन कर लें और वहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और अगर आप इस भर्ती के लिए या फिर आरआरबी की किसी भी भर्ती के लिए 2024 से आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपके सामने ये पॉपअप होगा। इसमें आपसे कहा गया है अगर आपने 2024 या उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रखा है आरआरबी के इस पोर्टल पर तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करते हुए लॉगिन करें और अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और अगर आपने 2024 या 25 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आरआरबी के इस पोर्टल पर तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आकर आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आकर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नाम यहाँ पर एंटर करना है। 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम होना चाहिए। फिर उसी नाम को आपको यहाँ पर रिटाइप कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर आप
आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर जो नाम आपने चेंज किया है वो चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें, उसे रिटाइप करें। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। फिर उसे यहाँ पर आपको टाइप करना है DDMMYY फॉर्मेट में, यानी कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रिटाइप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर भी दोबारा से एक बार फिर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसे रिटाइप करना है। मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। यहाँ पर आकर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद जनरेट ईमेल OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, जनरेट मोबाइल OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर 2 OTP आएंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आकर आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करें। फिर यहाँ पर आप जनरेट आधार OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार लिंक है, वो OTP आप यहाँ पर एंटर करें और अपना आधार यहाँ पर वेरीफाई कर लें। यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के आपके पास 2 ऑप्शन है। आप OTP के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर आप फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना आधार वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यूज करके वेरीफाई के बटन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोबारा से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना कोई वैलिड प्रूफ ID सिलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर दें, किसने आपको वो इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर दें, डेट ऑफ इशू यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आधार अगर आपके पास नहीं है या फिर वो अपडेटेड नहीं है तो उसमें आप अपडेट करा लें। यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि आगे भी आपको आधार की जरूरत पड़ेगी इस भर्ती की आगे की टास्क के लिए। तो यहाँ पर आप बेस्ट रहेगा कि आप अपना आधार वेरीफाई कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आप कोशिश करें कि आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो, मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी कर लेना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। इस कैप्चा कोड के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो डिटेल्स आपने फिल की होगी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की, उनका पूरा प्रीव्यू आपको शो होगा। उन्हें आपको केयरफुली चेकआउट करना है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप एडिट कर लेंगे, नहीं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपको आरआरबी के ऑफिशियल पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आकर आपको दोबारा से अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर आपके सामने डायरेक्टली यही इंटरफेस शो होगा। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन का यूज करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। गाइड यहाँ पर अगर आप लॉगिन विद आधार ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा जिससे आपका आधार लिंक है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड के अकॉर्डिंग आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है और फिर गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर अब आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप सेंड OTP टू ईमेल, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपकी ईमेल ID पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर एंटर करें या फिर आप सेंड OTP टू फोन के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर गाइस
आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए वैकेंसीज निकली है। तो यहाँ पर आप जिस भी ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सेक्शन में आकर हम यहाँ पर आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है, जिस बोर्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अगर आपने आरआरबी, एएलपी या फिर किसी और भर्ती के लिए पहले से अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर आपको सभी चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएंगी। नहीं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना होगा, अपना रिलीजन। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उन पैलेस का नाम आपको एंटर करना होगा। फिर आपको अपनी कम्युनिटी की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। अब आपको अपनी कास्ट सिलेक्ट कर लेनी होगी, सर्टिफिकेट नंबर देना होगा कास्ट सर्टिफिकेट का अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फिर आपको किसने वो इशू किया था उस अथॉरिटी का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ इशू, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है और फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना होगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो आपको चेकबॉक्स को ओके करना होगा। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप ईएक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको ये सभी ऑप्शन 1 बाय 1 करके रीड करने और उनके आंसर आपको प्रोवाइड करना है। आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट में डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन के कैंडिडेट हैं, अगर है तो यहाँ पर यस करें, आप सिलेक्ट करें ऑप्शन किस में है, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको आपने जो अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको बतानी है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने एसीटी अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। फिर उस ट्रेड का नाम आपको सिलेक्ट करना है, कब से कब तक आपने कोर्स किया है, कितने साल की ड्यूरेशन थी। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ये टाइमिंग कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आपको अपना अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, सर्टिफिकेट की डेट देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर जो फीस आपकी रिफंड की जाएगी उसके लिए आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कौन सी पोस्ट के लिए क्या आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप यहाँ से चेकआउट करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन फिल कर दे। यहाँ पर आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल तो फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेक्शन में आकर अगर आपने +2 कर रखी है तो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल फिल कर दे। और अगर आपको आईटीआई की डिटेल देनी है तो यहाँ पर आप आईटीआई सिलेक्ट करें और उसकी डिटेल दे। आईटीआई अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रेड सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट देना है जिससे आपने अपनी आईटीआई कंप्लीट की है। पासिंग डेट यहाँ पर आपको देनी है, कब आपने पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट इशू किसने किया है, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी ने। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट का टाइप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और ऐड बटन पर क्लिक करके अपनी आईटीआई की डिटेल ऐड कर देनी है। ऐसे ही आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है +2 या फिर आईटीआई या फिर 10 आपको 1 बाय 1 करके उन्हें यहाँ पर ऐड कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको ब्राउज किस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपकी इमेज का साइज, फोटो की इमेज का साइज 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर का साइज भी आपका 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। आपको ब्राउज बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट शो कर दी गई है। जिन जिन पोस्ट के लिए आप
आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस में जिस पोस्ट के लिए आप फर्स्ट नंबर पर अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने प्लस के बटन पर क्लिक करें, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। आपको 1 बाय 1 करके इन सभी पोस्ट को इधर ऐड कर देना है, या फिर आप एक से ज़्यादा पोस्ट जिनके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस चेकबॉक्स को ओके करना है, यहाँ पर अपना पैलेस एंटर करना है और फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और फिर आपको एक बार फिर से सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस का अमाउंट पे कर देना है। गाइज यहाँ पर अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, 400 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आप SC ST PH फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। आपके 250 के 250 रुपये ही आपको बाद में रिफंड करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन इसे कंसीडर एप्लीकेशन फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अब अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना है। उसके लिए यहाँ पर गाइज आपको पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग जिस भी ऑप्शन से फीस पेमेंट करना चाहते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर देना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, 3 डिजिट का CVV नंबर देना होगा, कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना होगा और पे नाउ बटन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर देना होगा। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप RRB टेक्नीशियन 6180 पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।